नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल lovyofficial.com पर, जहां हर दिन हम लाते हैं रहस्य, भावना और प्रेरणा से भरी अनोखी कहानियां। आज की कहानी है चरवाहा और भूतनी भाग 2, जिसमें एक आत्मा अपने प्रेम की सच्चाई साबित करती है। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। गुंजा देवी की आत्मा को मुक्त हुए कई महीने बीत गए थे। गोपाल अब भी रोज पहाड़ी पर जाता, लेकिन बांसुरी नहीं बजाता। बस हवा में से बातें करता, मानो उसे अब भी महसूस करता हो। एक रात गांव में अचानक डर फैल गया। नदी का पानी लाल हो गया, पशु मरने लगे और हवा में अजीब सी सड़ाद फैल गई। गांव के पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं, किसी प्रेत आत्मा को क्रोध आया है। लोग डर गए, लेकिन गोपाल ने दृढ़ता से कहा, नहीं, ये कोई बुरी आत्मा नहीं। मेरी गुंजा देवी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसी रात गोपाल ने बांसुरी उठाई और वही पुरानी धुन बजाई। अचानक चारों ओर ठंडी हवा चली और चांद के उजाले में वही गुंजा देवी प्रकट हुई। वो मुस्कुराई, पर चेहरा गंभीर था। गोपाल, इस गांव पर एक श्राप है। पास के जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक मर गया है। उसकी आत्मा अब जीवों को मार रही है। मैं तुम्हारे गांव की रक्षा के लिए लौट आई हूं। गोपाल के चेहरे पर आश्चर्य और आंसू। गुंजा देवी, तुम फिर आ गई? वो बोली, हाँ। प्रेम अधूरा था गोपाल, इसलिए आत्मा को शांति नहीं मिली। अब मेरा उद्देश्य है इस गांव को बचाना। अगली रात गांव के चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ हिलने लगे, कुएं का पानी उबलने लगा। तांत्रिक की आत्मा गरजी, किसी ने मुझे शांति नहीं दी, अब कोई नहीं बचेगा। तभी हवा में बांसुरी की धुन गूंज उठी। गुंजा देवी प्रकट हुई। उसके चेहरे पर और चारों ओर रोशनी का मंडल था। उसने कहा, ये मेरा गांव है, मेरे गोपाल का घर। तू यहाँ किसी को छू भी नहीं सकता। दोनों आत्माएं आमने सामने थी, एक विनाश की, एक प्रेम की। भयानक युद्ध हुआ, बिजली, तूफान और हवा भी तेज। गड़गड़ाहट के बीच अंत में गुंजा देवी ने गोपाल से कहा, गोपाल, अपनी बांसुरी बजाओ, मेरे साथ
आखिरी बार गोपाल कांपते हुए बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन से आसमान रोशनी से भर गया और तांत्रिक की आत्मा राख बन गई। भोर हुई, गांव फिर से शांत हो गया। लोगों ने देखा मंदिर के पास गुंजा देवी की एक चमकती मूर्ति खड़ी है और गोपाल उसके सामने बैठा है, आंसू लिए, मुस्कुराते हुए। ओ बोला, अब मेरा प्यार अमर हो गया। माँ, वो चली नहीं गई, वो इस गांव की रक्षक बन गई है। तब से गांव में हर साल गुंजा पूजा होती है। लोग कहते हैं जब कोई संकट आता है तो हवा में बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। वो संकेत होता है कि भूतनी अब भी अपने चरवाहे के गांव की रक्षा कर रही है। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जो प्रेम, त्याग, निस्वार्थ और भक्ति से जुड़ा हो, वो मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक, धार्मिक, रहस्यमयी कहानियां।